आज हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये हमारे टोटल होते हैं 17। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस देखने से कि इस टॉपिक से हमारे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मैच द फॉलोइंग में आते हैं। एक साइड आपको कॉलम में दे दिया जाएगा कि ये एसडीजी नंबर ये है, इसको आप मैच करो, इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आता है हमारा वो आता है, आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा हमारा एसडीजी नहीं है या कौन सा हमारा एसडीजी में इंक्लूड है। तो ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे 1 2 ओनली, 2 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन। तो जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं इन्हीं 2 थीम पे आपके बनते हैं। तो आज हम ट्रिक से एसडीजी को याद करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट एसडीजी की तरफ। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए आपको याद करना है कि जो हमारा एसडीजी 1 होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। वो हमारा स्टार्ट होता है पॉवर्टी से। तो आपको एसडीजी को याद करने के लिए एक कीवर्ड जो इम्पोर्टेंट है हमारा याद करना है वो है पॉवर्टी। जैसे ही आप पॉवर्टी को याद करेंगे उसके बाद आपका सीक्वेंस बनता चला जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गरीबी को ख़त्म करेंगे। तो एसडीजी 1 हो गया हमारा नो पॉवर्टी। जैसे ही हमारी गरीबी ख़त्म होगी तो क्या करेंगे, हम खाने के लिए कुछ सामान लेंगे। हमें जैसे ही भूख लगी, जैसे ही गरीबी ख़त्म हुई तो खाने के लिए कुछ सामान लेंगे। तो एसडीजी 2 हो गया हमारा ज़ीरो हंगर। जैसे ही हमारी भूख ख़त्म हुई, जैसे ही हमारा पेट भर गया तो हमारी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। अब अगर कोई इंसान भूखा है या वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, अगर हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट और प्रॉपर डाइट दे दे तो क्या होगा, उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। तो एसडीजी 3 हो जाएगा हमारा गुड हेल्थ एंड वेल बींग। जैसे ही हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, हमें एजुकेशन भी लेनी होगी, हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले हमारी गरीबी दूर हो चुकी है 1 में, दूसरे में हमारी भूख भी दूर हो चुकी है, तीसरे में हमें अच्छी हेल्थ भी मिल गई है। जब ये तीनों आ जाएंगे तो कोई भी इंसान क्या करेगा, एजुकेशन के बारे में सोचेगा। तो हमारा एसडीजी 4 हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन। जैसे ही हम थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो हम अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना शुरू करेंगे। तो एसडीजी 5 है हमारा जेंडर इक्वलिटी। हम क्या बोलेंगे कि जो दोनों जेंडर हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। तो आप एसडीजी 5 और एसडीजी 10 को साथ में याद करेंगे, क्योंकि ये 2 एसडीजी हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। एसडीजी 5 में बोला गया है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। ये हमारी एक आइडियल सिचुएशन आ गई, लेकिन हमें धीरे धीरे पता चलता है कि जो हमने बोला था वो तो हो ही नहीं रहा, जेंडर इक्वलिटी हमें मिल ही नहीं रही कहीं। तो अब दूसरी थीम क्या आएगी, अब जेंडर इक्वलिटी नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली इनइक्वलिटी होंगी सोसाइटी में। अब एक थीम को तो हम बोल चुके हैं, दूसरा हम क्या बोलेंगे कि जो इनइक्वलिटी है उनको क्या करो, रिड्यूस करो। तो एसडीजी 10 हो जाएगा हमारा रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो दोनों को आप साथ में याद करेंगे, 5 का डबल क्या होता है 2। तो 5 क्या है हमारा, जेंडर इक्वलिटी, और 10 है हमारा रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी। उसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एसडीजी। इनको अगर आप एक एज अ पर्सन रिलेट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा। अब सपोज़ कीजिए कि कोई एक पर्सन है, वो अपने राइट्स के बारे में बोल रहा था कि मुझे तो जेंडर इक्वलिटी चाहिए। तो क्या हुआ, वो बोलते बोलते थक गया। अब थक गया तो उसे क्या चाहिए, पानी। पीने के लिए क्या चाहिए, पानी। तो हमारा जो एसडीजी 6 है वो हो गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब उसने पी लिया है पानी, पानी पीने के बाद क्या होगा, उसमें आएगी एनर्जी और बोलने के लिए। तो हमारा एसडीजी 7 हो गया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। वैसे वाली एनर्जी से याद नहीं करना है आपको, बोलने वाली से नहीं, बस ये एक हमारा कीवर्ड है। तो पानी पीने के बाद क्या आया, उसमें आई एनर्जी। तो एसडीजी 7 हो गया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जैसे ही एनर्जी आई तो उसमें क्या हुआ,
काम करने की क्षमता बढ़ी उसकी। तो SDG 8 हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अगर कोई काम करेगा तभी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। तो SDG 8 हो गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद हमारा आ जाएगा SDG 9। तो जो हमारा अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें भी हमारा क्या आता है, आई 9th नंबर पे आता है, और यहाँ SDG भी क्या है हमारा 9। तो इसको हम याद करेंगे आई का क्यूब या ट्रिपल आई से याद करेंगे। SDG 9 है हमारा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद SDG 10 हम याद कर ही चुके हैं। क्या था हमारा SDG 10? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। और इसी के मैच में हमने क्या किया था 5, जो कि क्या था हमारा जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद हम याद करेंगे अपना SDG 11। तो 11 क्या होता है, 11 का स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, 1 और 1। 11 का स्ट्रक्चर है हमारा 1 और 1। अगर इसी 1 के ऊपर हम ट्रायंगल बना देते तो क्या हो जाता हमारा, क्या ये आपको एक घर जैसा नहीं दिख रहा? हम बचपन में बनाते थे ना ऐसा सा घर। तो अगर 1 और 1 के ऊपर एक ट्रायंगल बना देते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारे घर जैसा सा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो SDG 11 को हम रिलेट करेंगे, घर कहाँ पे होंगे, सिटीज़ में होंगे। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। उसके बाद बचते हैं हमारे 12 SDGs, सॉरी 6। तो इनको आप याद कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक होता है 12-13 का। 12-13 के लिए आता है हमारा CC, 14-15 के लिए आता है LL, और 16-17 के लिए आता है PP। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। एक तो आपका ट्रिक हो गया जो मैंने बताया था आपको, CC, LL, PP। एक आप 12 को 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 को 2 इक्वल पार्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6, मतलब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है हमारा। तो हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। आप एज ए एग्जाम्पल याद करने के लिए कर सकते हैं इसको ऐसे डिवाइड। 6 यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं और 6 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, एक आइडियल सिचुएशन हो गई ना। क्या हो गई, एक आइडियल सिचुएशन जो कि सस्टेनेबल है। तो 12 को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद हमारा था 13। तो 12-13 का मैंने आपको CC बताया था। तो C से आप क्लाइमेट एक्शन भी याद कर सकते हैं। एक से हो गया हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, नेक्स्ट हो गया हमारा क्लाइमेट एक्शन। या जो दूसरा ट्रिक है आप उसे ऐसे याद कर सकते हैं, जो 13 नंबर है आपने बहुत बार सुना होगा कि इसे अनलकी माना जाता है, कि जो बिल्डिंग्स होती है हमारी उसमें 13 फ्लोर नहीं होता या कुछ भी ऐसा होता, 13 नंबर को स्किप किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक अनलकी चीज़ माना जाता है, या एक ऐसे आप लगा लो कि हम नहीं चाहते हैं उस चीज़ को। तो 13 पे हमारा क्लाइमेट एक्शन हो गया। क्लाइमेट एक्शन क्या है, अभी जैसे क्लाइमेट चेंज है बहुत रैपिड हो रहा है, तो वो भी तो अनवांटेड चीज़ है हमारे लिए, वो भी तो एक अनलकी ही है अगर देखा जाए तो। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा इतना रैपिड स्पीड से, तो आप उसको भी 13 से लिंक कर सकते हैं कि 13 नंबर बहुत अनलकी होता है, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इतनी रैपिड स्पीड से वो भी हमारे लिए अनलकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के क्या होगा, उससे भी तो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी क्लाइमेट चेंज से। उसके बाद है हमारा 14 एंड 15। तो 14 एंड 15 के लिए हमने LL भी याद किया था। तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक है लाइफ बिलो वाटर और दूसरा है लाइफ ऑन लैंड। तो जैसे ही हम बचपन में स्कूल में जाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें कौन सी पोएम सिखाई जाती है, सबसे
आप सब लोगों ने ही सीखी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि जो हमारा शुरू करते हैं, हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं किस पोएम से शुरू करते हैं, फिश वाली स्टोरी से ही, फिश वाली पोएम से ही शुरू करते हैं। तो 14-15 में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप याद कर लेना कि हमने पहले कौन सी चीज़ याद की थी, हमने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी, फिश से शुरू की थी। तो आप याद रख सकते हैं 14 को लाइफ बिलो वाटर, और डबल एल है तो 15 क्या आ जाएगा, लाइफ ऑन लैंड। उसके बाद 16-17 के लिए मैंने आपको डबल पी बताया था। तो पहले लास्ट वाले को याद करते हैं। लास्ट में क्या होगा हमारा, ये जितने भी हमने गोल पढ़े उनके लिए क्या करेंगे, हम पार्टनरशिप करेंगे ताकि उनको इफ़ेक्टिवली क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। तो अगर इस पी में आप कंफ्यूज हो तो आप ये सोच लेना कि पार्टनरशिप कब होगी, सबसे लास्ट में होगी। ऐसा तो नहीं है कि हम पहले पार्टनरशिप करेंगे और एक गोल को छोड़ देंगे, उसको बाद में लेके आएंगे। तो सबसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। और 16 हो जाएगा हमारा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब हमने इतने सारे एसडीजी पढ़ तो लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशंस भी तो होने चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो 16 में आ जाएगा हमारा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पावर्टी कीवर्ड से शुरू किया था कि नो पावर्टी, फर्स्ट हो गया हमारा नो पावर्टी, मतलब कोई गरीबी नहीं है। जैसे ही गरीबी दूर होगी हम क्या करेंगे, खाने की तरफ जाएंगे। तो 2 हो गया हमारा ज़ीरो हंगर। अब हमारी गरीबी भी दूर हो गई, हमने खा पी भी लिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हेल्थ की तरफ जाएंगे। तो 3rd हो गया हमारा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। जैसे ही हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन की तरफ जाएंगे। एजुकेशन लेने के बाद हमें अपने राइट्स का नॉलेज होगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए, जेंडर इक्वलिटी। इसी के अपोजिट में मैंने बताया था आपको 10, उसमें हम क्या बोलेंगे कि जेंडर इक्वलिटी हमें नहीं लग रहा है, हमें क्या लग रहा है कि सोसाइटी में इनइक्वलिटी अभी भी है। तो 10 में हम क्या बोलेंगे कि जो इनइक्वलिटी उसको क्या करो, रिड्यूस करो। उसके बाद कोई भी इंसान अपने राइट्स के लिए बोल रहा है तो बोलते बोलते क्या हुआ, वो थक गया तो उसने क्या मांगा, पानी। तो 6 हो गया हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जैसे ही पानी पिया उसने तो उसमें क्या आ गई हमारी, एनर्जी। 7 हो जाएगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद जैसे ही एनर्जी आई वो क्या करेगा, काम करेगा। काम करेगा तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। 8 हो गया हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद 9 का मैंने बताया था कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें 9th पोजीशन पे क्या आता है हमारा, आई। तो इसको आप वहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं, III, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 वाला मैंने आपको याद करवा ही दिया था। 11 का मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर आप अगर एक ट्रायंगल रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एक घर बन जाएगा। और घर को आप लिंक कर सकते हैं सिटीज़ से, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। उसके बाद 12 और 13 का मैंने आपको डबल सी बताया था। 12 को मैंने आपको बाइफरकेट करके भी बताया था कि आप किस में बाइफरकेट कर सकते हैं, 6 में। 6 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और 6 ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक आइडियल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो गया। तो 12 में क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद 13 का मैंने बताया था कि इसको एक अनलकी माना जाता है। और अभी जो हमारा सबसे वर्स्ट चीज़ है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं 13 को क्लाइमेट एक्शन से। 14-15 डबल एल से हमने याद किया था। 14 इज़ लाइफ बिलो वाटर, फिश वाली स्टोरी से, फिश वाली पोएम से आपको रिलेट करना है। 15 हो जाएगा लाइफ ऑन लैंड। 16-17 हमने क्या किया था, अब ये सारे इतने एसडीजी हो तो गए, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो 16 हो गया हमारा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और लास्ट में क्या करेंगे हम 17 में, इन सब गोल्स के लिए क्या करेंगे, इफेक्टिव इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पार्टनरशिप करेंगे। तो लास्ट हो गया हमारा 17 पार्टनरशिप फॉर गोल्स। अब जो हमने क्वेश्चन देखा था फर्स्ट, तो उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स डेवलप्ड बाय नीति आयोग इंक्लूड्स 17 एसडीजीज फॉर ईच स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट इंडेक्स।
तो अभी जो हमने पढ़े हैं उस नॉलेज से हम देखते हैं क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है। तो फर्स्ट है ज़ीरो हंगर, ये हमने कौन से में पढ़ा था? सबसे पहले क्या थे? पॉवर्टी को रिड्यूस कर रहे थे, उसके बाद हम खाना खा रहे थे, जैसे हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे, ये था हमारा SDG गोल 2। उसके बाद हम देखते हैं सी, लाइफ बिलो वाटर। तो बिलो वाटर को आप किससे रिलेट करेंगे? फिश से, और फिश कहाँ पे थी हमारी? 14 में। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसको हमने 12 से लिंक किया था, 6 में डिवाइड करके 6 यूनिट कंज्यूम एंड 6 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था, ये था हमारा SDG 12। अब देखते हैं हम ऑप्शन बी, रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमने SDG में कहीं भी नहीं पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या है? एक SDG नहीं है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमें मैच करना है। SDG 10 हमने क्या पढ़ा था? SDG 5 और 10 को हमने पेयर में पढ़ा था। 5 था जेंडर इक्वलिटी, 10 था रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी। तो 10 कहाँ है हमारा? 10 को मैच करेंगे 3 से। उसके बाद हमने पढ़ा था 13, 12 और 13 आपको याद हो तो हमने सी से याद किया था, डबल सी से। 12 था हमारा 6 में बाइफरकेट करके सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और 13 जो था हमारा हमने एक अनलकी नंबर माना था, और अनलकी हमारे लिए अभी क्या चल रहा है उसके अलावा? क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज। SDG 13 हो जाएगा हमारा क्लाइमेट चेंज से। 14 को हमने फिश से रिलेट किया था, डबल L, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। तो ये हो गया हमारा मैच। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।